मैं एस्ट्रो पंकज कुमार कुंडली कैसे देखें के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। पार्ट 1 में आपने देखा कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष वेदांग है, ज्योतिष की ब्रांच क्या है, ज्योतिष के विषय में आपने बहुत कुछ सीखा। जो ज्योतिष के मानने का एक विषय है कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष की कौन-कौन सी ब्रांच है, गणित है, फलित है, संहिता है। उस विषय को अगर नहीं देखा है तो आप मेरी पहली वीडियो को देखिए जिससे ज्योतिष का आपको ज्ञान हो सके। इस विषय में हम देवों के देव महादेव भोलेनाथ का ध्यान करके पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और इसका हमारा विषय है कि कुंडली एवं भाव परिचय। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी कुंडली को देखना ये जान जाएंगे, प्रथम दृष्टया देखते ही ये जान जाएंगे कि ये भाव है, इसका अर्थ क्या है और कुंडली में कितने भाव होते हैं, कौन सा भाव कहाँ है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको इस कुंडली में मिलेगी। इसमें हम कवर करने वाले हैं कुंडली एवं कुंडली के भाव। तो पहला टॉपिक है हमारा कुंडली क्या है। अगर बात करें कि कुंडली है क्या, कुंडली क्या है, आप सिंपल सी भाषा में अगर मैं बताना चाहूँ तो इसको आप ये मानिए कि किसी भी पर्टिकुलर डेट को, टाइम पर और एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जिस पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जातक का, किसी भी शिशु का जन्म होता है, अगर इस टाइम पर एक्यूरेट होके आप आकाश का एक चित्र ले ले, पिक्चर ले ले, उस पिक्चर में क्या आएगा, उसमें पता चलेगा कि कौन ग्रह कहाँ है, नक्षत्र कहाँ है, राशि कहाँ है, भाव कहाँ है, इन सब चीज़ों का पता चलता है। और इन सब को सामूहिक रूप से अगर इस चित्र की अगर हम डिटेल के साथ एक डिटेल में लिखने लगे, उसे ही कुंडली कहते हैं। जिसको बनाने की, जिसको लिखने की एक अपनी अलग विधा होती है। इस चित्र को प्रेजेंट करने का एक अपना अलग तरीका होता है और जो वो तरीका होता है, जो वो प्रारूप होता है, उसे ही कुंडली कहते हैं। सिंपल सी भाषा में कहने की बात ये है कि किसी पर्टिकुलर डेट को, पर्टिकुलर समय पर ग्रह, नक्षत्र, राशि, भाव आदि सभी जिस पोजीशन में है उसका ज्ञान कराने वाला जो भी प्रारूप है, जो भी एक पिक्चर है, वो है कुंडली। इसको कैसे देखते हैं, इससे क्या होता है, ये आगे का विषय। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, कुंडली और कुंडली में भाव। कुंडली में भाव के लिए आप अगर कुंडली में हमें भाव देखने हैं, ये पहले कुंडली बनाते हैं। और इस कुंडली में एक कुंडली को ऐसे बनाते हैं, जैसे एक रेक्टेंगल टाइप लेते हैं, इसके कोनों को मिलाते हैं। अब इसका पर्टिकुलर बीच का हिस्सा यहाँ से लेके इसके बीच के हिस्से में यहाँ लगभग मिला देते हैं और यहाँ से इसका बीच का हिस्सा लगभग मिलाइए, यहाँ से इसके बीच का हिस्सा ये, अब ये वाला हिस्सा यहाँ, लगभग कुंडली का प्रारूप ऐसा होता है। अब इसको गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा गिनेंगे तो ये 12 भाव होंगे। तो ये कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब जैसे ये कुंडली है, अगर हम इसको लिखना शुरू करें, ये किसी भी कुंडली का पहला भाव, 1, यहाँ से ये हमारा सेकंड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कुंडली है। इस कुंडली के 12 भाव हुए।
इनकी एक डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर कुंडली की डायरेक्शन होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है पहले भाव से, और पहले भाव से इसका जो फ्लो चलता है वो ऐसे चलता है, जैसे एक, यहाँ से ये दो, यहाँ से तीन, पाँच, ये मीन इस वे में कोई भी ग्रह चक्र ये चलना होता है, 12 और फिर ये मीन्स अगर आपको कुंडली देखनी है तो कुंडली देखते ही आपको समझ में आना चाहिए ये कुंडली का पहला भाव है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, छठा, 7वां, 8वां, 9, 10, 11 और 12। लेकिन कुंडली में इन भाव को लिखने का नियम नहीं है। अगर हम इसको आगे समझे इसका रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, अब इसको लेते हैं जैसे ये कुंडली, ये कुंडली फिर बनाते हैं, ये यहाँ से ये ये कुंडली के 12 भाव तैयार करते हैं। इनके अलग अलग प्रारूप होते हैं, डिजाइन कुछ अलग अलग कुंडली में आप देखते होंगे अलग अलग डिजाइन बनते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा विषय है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भाव को समझना, ये कुंडली हमेशा ब्लैंक होती है। अब कुंडली जैसे ये है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, जैसा भाव में आपने देखा ये कुंडली का पहला भाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन ये पहला भाव है, इसको जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में ऐसे ब्लैंक होगा। ये याद रखना आपको है कि ये 1 2 3, ये देखिए तो 7, ये देखिए तो 10, ये देखिए तो 12। अब ये पहला भाव है, इसको लग्न भी कहते हैं, लग्न। इसको आप कह सकते हैं प्रथम भाव संस्कृत में, पहला घर हिंदी में, फर्स्ट हाउस इंग्लिश में। नाम भी इनके होते हैं। ये हुआ दूसरा घर, द्वितीय, द्वितीय, ये द्वितीय भाव, दूसरा घर और सेकंड हाउस। इसी तरीके से ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th, ये 11th और ये 12th। इसको तृतीयश कहेंगे, तीसरा घर कहेंगे, थर्ड हाउस कहेंगे। इसको चतुर्थेश कहेंगे, चतुर्थ भाव, और चौथा घर हिंदी में फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस पांचवा घर,
या पंचम भाव, ये षष्ठ, छठा, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरीके से इन भावों के नाम हुए। अगर इनकी बात करें, इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे इसको तनु भाव कहते हैं, तो तन का। दूसरे भाव को हम धनु भाव कहते हैं, धन का। इसको हम सहज भाव कहते हैं, भाई बहन। और फोर्थ हाउस को सुख कहते हैं, सुख भाव, माता का भाव भी कहते हैं। इसको सुत भाव कहते हैं। अगर सुत, इसको रिपु भाव कहते हैं। इसको हम जाया, इसको हम मृत्यु भाव कहते हैं। ये धर्म भाव, भाग्य भी कहते हैं। ये कर्म भाव, ये आय का भाव, ये व्यय का भाव। 12 के 12 भाव हुए। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट करे, इसे के क्रांतिवर्त कहते हैं। घूम के ये 360 अंश का होता है। और एक कुंडली में 12 भाव हुए तो 360 अंश को 12 से डिवाइड किए तो 30 डिग्री। मीन्स एक हाउस यहाँ से यहाँ तक 30 अंश का होता है। ठीक इसी प्रकार से ये हाउस भी 30 अंश का होगा। इसके बाद ये फोर्थ हाउस भी 30 अंश का। इस तरीके से पूरा 360 अंश का होता है। तो इसमें हमने क्या सीखा? एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। एक भाव 30 अंश का होता है। ये यहाँ पर से स्टार्ट होता है, इसको हम लग्न कहते हैं। एक और खास बात, लग्न किसे कहते हैं? जन्म के समय जो राशि सूर्योदय का स्थान अर्थात पूरब में होगी, वही उस कुंडली का लग्न होगा। ये आपकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये आपको पंचांग में मिलेगा या किसी सॉफ्टवेयर से आप कुंडली देखेंगे, पता चलेगा। जो भी यहाँ पहले नंबर पर राशि जो लिखा होगा वही हमारा लग्न होगा। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इसमें कवर करने वाले हैं, कुंडली क्या है? कुंडली हो गया एक पिक्चर जन्म के समय की। कुंडली में भाव कितने हुए? कुंडली में भाव हुए 12। कुंडली के में भाव का मान कितना हुआ? 30। लग्न क्या होता है कुंडली में? पहले ऐसे ऐसे हम बनाते हैं, तो पहले स्थान पे जो भी होगा, जो भी राशि होगी, उसको लग्न कहते हैं। भावों के नाम हमने बता दिए। भावों के नाम जैसे सुत, ये और एक बार और डिटेल से हम इसको बताते हैं। अब अगर हम भावों का वर्गीकरण करें, ये कुंडली हुई और इस कुंडली में हम भाव लेंगे। पहले कुंडली बना लेते हैं।
ये कुंडली बनी यहाँ से, और जी ये यहाँ से लेते हैं। आप ये मान के चलो कि कुंडली ये कुंडली का पहला भाव, लेकिन अब हमें लिखना नहीं है, याद रखना है कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। जैसे हम कुंडली देखेंगे, कुंडली कैसे मिलेगी, इस अंतर को भी हम साथ के साथ बता देते हैं। ऐसे नहीं, ये इसको लिया, जैसे ये कुंडली ले लेते हैं। इस चीज के अंतर को समझिए। कुंडली जैसे यहाँ पे 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10, ये इस तरीके की कुंडली होगी। किसी में यहाँ पे 8 लिखा होगा, किसी में 10 लिखा होगा, किसी में 11 लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। अब आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि बता रहे हैं कि ये पहला भाव है, यहाँ पे 7 लिखा है, यहाँ दूसरा भाव बताया है, लेकिन यहाँ पे तो 8 लिखा है। इन दोनों के अंतर को समझिए। ये जो नंबर लिखा होता है, ये राशि है, ये आगे चल के हम बताएंगे। ये भाव है, भाव को हिडन रखा जाता है, भाव को लिखने का नियम नहीं है। अगर इस भाव की बात करें, इसका मतलब है 1 2 3 4, इसका मतलब है चौथा भाव, ये छठा भाव, ये आठवां भाव। ये याद करना पड़ेगा आपको कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहला नियम, कुंडली को सीखने का सबसे पहला नियम है कि इन भावों को याद करिए। इसका नाम लेते ही मतलब ये 10वां भाव है। यहाँ लिखा क्या है ये नहीं देखना है, ये दूसरा विषय है आपको, जिसको आगे बताएंगे क्या है। एक चीज इनका वर्गीकरण और कर देते हैं। जैसे ये ये बात करें, ये एक 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 है, ये 4 है, ये भी केंद्र बोलते हैं इसको। ये 7वां है, इसको भी केंद्र बोलते हैं। ये 10 है, इसको भी केंद्र बोलते हैं। 4 भाव, पहला, चौथा, 7वां और 10, इन्हें केंद्र के भाव बोलते हैं। ये 5वां भाव है, इसे त्रिकोण बोलते हैं। ये 9वां भाव है, ये भी त्रिकोण है। ये छठा भाव है, ये 8वां भाव है, और ये 12वां भाव है। इनको बोलते हैं हम त्रिक भाव। त्रिक, क्योंकि ये ज्योतिषीय भाषा है, इनको याद रखना जरूरी है। ये हो गया त्रिक भाव। अगर इस भाव को बोले, इसको उपचय कहते हैं। ये भाव है हमारा तीसरा, ये भाव है 11वां, उपचय। और दूसरे भाव को हम मारक भाव भी कहते हैं। अगर इस कुंडली में देखें, इसमें केंद्र कौन कौन हुए? केंद्र, केंद्र, केंद्र और केंद्र। ये जो बीच में है ये केंद्र हुए। यहाँ क्या लिखा है? ये पहला घर है, ये चौथा है, ये 7वां है, ये 10वां है। इस चीज को समझिए, कोरिलेट करिए। यहाँ क्या लिखा है उसको बोलिए। ये पहला है, ये चौथा है, ये 7वां है, ये 10वां है। ये 5वां भाव है, त्रिकोण हुआ। ये 9वां भाव है, त्रिकोण हुआ। ये 8वां भाव हुआ, सॉरी, ये ये हमारा छठा भाव हुआ, ये 8वां, और ये हुआ 12वां। और ये हुए हमारे त्रिक भाव। ये भी त्रिक त्रिक त्रिक। ये थर्ड है, ये 11th है।
इनको उपचय कहते हैं, इसको भी उपचय कहते हैं। और ये दूसरा हुआ, ये हुआ मारक। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि कुंडली क्या है, कुंडली के भाव क्या है, कितने भाव होते हैं कुंडली में, उनकी नाम क्या है। जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनके दूसरे नाम है केंद्र का भाव, त्रिकोण का भाव, त्रिक भाव, है ना। ये चीजें हमने सीखी। तो हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आज का कार्य ये हुआ कि आप इसको समझ सके कि भाव कुंडली में होते क्या है।